नमस्कार, मैं अमरेश चौधरी धारा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भाषा और भाषा के प्रकार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के अभाव में उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास असंभव है। समाज में अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुँचाने की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य के भाव और विचार ध्वनियों के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसी ध्वनियाँ का उच्चारण करता है जिन्हें सुनकर सुनने वाला बोलने वाले के विचारों या भावों को ग्रहण कर सके। जैसा कि ये चित्र देखिए, ये दोनों मित्र आपस में वार्तालाप करते हैं। इस प्रकार दोनों ने अपने विचारों या भावों को प्रकट किया। व्यक्ति द्वारा विचार प्रकट करने का माध्यम ही भाषा है। तथा दूसरे चित्र में देखिए, अध्यापिका कक्षा में बोलकर तथा लिखकर समझा रही है। तो यहाँ अध्यापिका अपने विचार और भाव को बोलकर और लिखकर छात्राओं को समझा रही है। इसकी परिभाषा देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भाव या विचार समझता है। मनुष्य अपने मन के भाव या विचार 3 प्रकार से प्रकट कर सकता है: बोलकर, नंबर 2 लिखकर, नंबर 3 संकेत के द्वारा। इस प्रकार भाषा के 3 रूप हो जाते हैं: मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर और दूसरे लोगों को सुनकर समझते हैं तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना, कहानी सुनाना व सुनना आदि। लिखित भाषा देखिए, जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र पढ़ना, कहानी पढ़ना, लिखना, ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पढ़ाना आदि। सांकेतिक भाषा देखिए, जब हम अपने विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तब इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर इशारों द्वारा गाड़ियों को जाने तथा रोकने के लिए बोलते हैं, तथा एम्पायर इशारों द्वारा क्रिकेट मैच में बोलता है, तथा गार्ड हरी झंडी या लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को इशारा करते हैं चलने के लिए। तो इन सब में सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। अब एक और उदाहरण देखिए। अध्यापिका ने कक्षा में अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी पढ़कर सुनाई। बच्चों ने उसे ध्यानपूर्वक सुना। फिर बच्चों ने एकांकी का अभिनय किया तथा संवादों का उच्चारण किया, यानी मौखिक भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद अध्यापिका ने एकांकी का सार लिखने को कहा तो इसमें लिखित भाषा का प्रयोग हुआ। अध्यापिका ने बच्चों के द्वारा लिखे उत्तरों को पढ़े और उनकी जांच की। इसमें लिखित भाषा का भी प्रयोग हुआ, और पढ़ा तो इसमें लिखित भाषा का प्रयोग हुआ। इसी प्रक्रिया में अध्यापिका और बच्चों ने अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या क्या उपाय किए। इस प्रक्रिया में पढ़कर सुनाने, बच्चों को सुनने, अभिनय करने, संवादों का उच्चारण करने, एकांकी का सार लिखने, लिखे उत्तरों को जांचने की क्रियाएं हुई है। तो आज हमने पढ़ा मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा।